परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के इस दिन में इस वीडियो के द्वारा आप लोगों से मिलने में मैं बहुत खुश हूं। हाँ मेरे प्रियो, खास तौर से परमेश्वर हमारे जीवन में एक चौथा संडे को देखने दिया है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पिछले 4 हफ्ता परमेश्वर हमारे साथ रहा और हमारे जीवन में मदद किया, चमत्कार किया, हमारी जरूरतों को पूरा किया मेरा प्रिय। और ये आखिरी संडे को देखने दिया है। सचमुच में हमारा परमेश्वर, जिसको हम आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की तरह महान परमेश्वर है। हाँ मेरा प्रिय, आज के दिन में एक वचन को हम अध्ययन करेंगे। रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय 12 और 13वां आयत को पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 12 एंड 13 वर्स को हम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और ना प्याकड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में। प्रेरित पौलुस बताता है कि अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति की हथियार को बांध लें। हाँ मेरे प्रियो, ये जो समय है हमारे जीवन में ज्योति की हथियार को बांधने का समय है। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं अंधकार की क्रियाएं क्या क्या हैं। जब हम देखते हैं 13वां आयत में इस प्रकार लिखा है कि सीधे चाल चलें, सीधे चाल चलें। लिखा है ना कि लीला क्रीड़ा और ना प्याकड़पन में, ना व्यभिचार और ना लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में। हाँ मेरे प्रिय, ये सारी क्रियाएं अंधकार की क्रियाएं हैं। ये सारे क्रियाएं, काम जो हैं, ये सब अंधकार के काम हैं। इस प्रकार के काम जो करना चाहता है वो अंधकार में जीवन बिता रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है इस प्रकार के कामों को जो लोग करते हैं वे अंधकार में जीवन बिता रहे हैं। मेरे प्रियो, लेकिन वचन क्या कहती है? प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है कि हम हमारे अंधकार की बातों को छोड़कर हम ज्योति की ओर आ जाएं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं इस जगत का ज्योति हूं, मैं इस जगत का ज्योति हूं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में पूरा दुनिया के लिए हमें ज्योति देने के लिए इस धरती पर आया। प्रभु यीशु मसीह खुद ज्योति है। ध्यान से सुनिएगा मेरा प्रियो, एक छोटा सा कहानी के द्वारा आपको मैं समझाना चाहता हूं। एक बार एक बाबा था और बाबा जो है जंगल में जाके वो जीवन बिताना चाहता था। अपना पूरा जीवन की सारे बातों को त्याग करके और अपने जीवन की सारे लालच, सारी इच्छाओं को त्याग करके जंगल में जाके वो जीवन बिताना चाहता था। लगभग 6 साल एक गुफा में वो जीवन बिता रहा था। एक गुफा में जीवन बिता रहा था 6 साल। जब 6 साल पूरा हुआ, बाहर आया कि वो उनका आंख अंधा हो गया, क्योंकि वो 6 सालों में बिल्कुल एक बार भी बाहर की रोशनी को नहीं देख पाया। पूरा 6 साल उस गुफा के अंदर जीवन बिताया, बाहर की रोशनी को, बाहर की उजाला को, ज्योति को देख नहीं पाया।
और उसके वजह से उनके आंख वो देखने का उस शक्ति को खो गई। हाँ मेरा प्रियो, उसके कारण वो अंधा बन गया। ध्यान से सुनिएगा मेरा प्रियो, हमारे जीवन में जब हम बार बार अंधकार में जीवन बिताते हैं, शारीरिक तौर पे हमारे आंख, यदि हमारे आंख रोशनी को कभी नहीं देख पाती हैं, तो वो अपने साइट पावर को खो जाती है। हाँ मेरा प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर लिखा है, जो व्यक्ति इस प्रकार के कामों को करता है वे अंधकार में जीवन बिता रहे हैं। उदाहरण के लिए, जो इस प्रकार के काम को करना चाहता है वो अधिक तरह से वो अंधकार में रहने के लिए चाहते हैं, वो अकेलेपन को चाहते हैं। क्योंकि जब लोगों के साथ रहेंगे, लोगों के संग रहेंगे, वो जो पाप करना चाहते हैं या जो काम करना चाहते हैं वो बाहर मालूम हो जाता है। और रोशनी में रहकर इस प्रकार के पाप नहीं करेंगे। जब कोई पाप करना चाहता है इस दुनिया में, जब गलत काम करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अकेले जाके करते हैं, क्योंकि कोई ना मुझे देख पाए। हाँ मेरा प्रियो, अंधकार में ही पाप करना चाहते हैं ताकि दूसरों को पता ना चले। वचन क्या कहती है, इस प्रकार के काम, इस प्रकार की क्रियाओं को जो करता है वो अंधकार में जीवन बिता रहा है। भले आप मसीह को ग्रहण किए होंगे, भले आप यीशु मसीह को विश्वास करने वाले हो सकते हैं, लेकिन वचन क्या कहती है, दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय 20वां आयत में इस प्रकार लिखा है, जो मसीह को विश्वास करके अपने जीवन में सारे उस अंधकार के बातों को छोड़ देते हैं और अपने सारे पाप की क्रियाओं को छोड़ देते हैं, यदि वो दोबारा उसी काम में फंस जाएंगे तो उनका जीवन पहले जैसे था उससे अधिक और ज्यादा बुरा हो जाएगा। वचन कहती हैं, जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, जो मसीह को जानने के बावजूद भी, जो उस पुराने बातों से छुटकारा पाने के बावजूद भी दोबारा यदि वही काम करेंगे, यदि वही क्रिया करते रहेंगे, तो वो उनका जीवन जैसे पहले था उससे अधिक बुरा हो जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, वचन कहते हैं, इस प्रकार के कामों को जो व्यक्ति करता है, इस प्रकार की क्रियाओं को जो व्यक्ति करता है वो अंधकार में जीवन बिताता है। मेरे प्रिय ध्यान से सुनिएगा, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह रोशनी देने के लिए चाहता है। हम जब हमारे जीवन में इस प्रकार की क्रियाओं को बार बार करने के लिए चाहते हैं, जब हम इस प्रकार के पापों को करते हैं, तो हमारे आत्मिक आंखों में हमारे साइट पावर को हम खो जाते हैं, यानी कि हमारे आत्मिक जीवन में हम अंधे हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति इस प्रकार के कामों को करना चाहता है वो अपने आत्मिक जीवन में अंधा हो गया है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, वचन में जब हम देखते हैं उत्पत्ति में पहला अध्याय में जब हम देखते हैं परमेश्वर जब आकाश और पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी बेडोल और सुनसान था, और हम देखते हैं पृथ्वी पूरा अंधेरा से भरा हुआ था। तो खुदा ने क्या कहा, उजाला हो जाए, तो तुरंत उजाला हो गया। और खुदा ने क्या कहा, भला है, अच्छा है। परमेश्वर कभी अंधेरा को देखकर अच्छा है करके नहीं बोला, बल्कि जब उजाला हुआ तो उजाला को देखकर कहा अच्छा है। हाँ मेरा प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि अंधकार में जीवन बिता रहते रहें। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता है कि अंधकार में हम जीवन बिताने वाले बन जाएं। पर क्या चाहता है प्रभु यीशु मसीह? चाहता है कि हम ज्योति के मार्ग में चलने वाले बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम
अंधकार के उस बातों से बाहर आ जाएं, अंधकार के उस कामों से, उस क्रियाओं से हम छुटकारा पा लें। हाँ मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ज्योति देने के लिए ही इस धरती पर आया। आपके जीवन में और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ज्योति देने के लिए ही आया। हमारे जीवन में जो भी इस प्रकार की क्रियाएं हैं, ये सारे कामों को हमें जोड़ के हमें ज्योति की हथियार को बांधने का समय है। हाँ मेरा प्रिय, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप अपने जीवन में उस सारे अंधकार के कामों को छोड़ दें और ज्योति के हथियार को बांध लें। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम सब ज्योति के हथियार को बांध लें और ज्योति के मार्ग में चलने वाले बन जाएं। हमारे अंधकार के बातों को छोड़कर, अंधकार के कामों को छोड़कर हम उजियाला में आ जाएं। पता है क्यों? कभी किसी से जब हम बोलते हैं, भाई साहब तुम इस प्रकार के काम को छोड़ दो, ये पाप हैं, ये सारी बातों को छोड़ दो, तुम ज्योति में आ जाओ। जब हम बोलते हैं वो इसलिए ज्योति में आना नहीं चाहता है क्योंकि उनका वही काम करना पसंद है। हाँ मेरे प्रियो, बार बार हम उसी काम को करने के कारण हमारे आत्मिक आंख में, हमारे स्पिरिचुअल आईज में हम हमारे साइट पावर को खो जाते हैं, देखने का उस शक्ति को हम खो जाते हैं। जैसे वो बाबा के जीवन में हुआ था, जैसे मैंने पहले बताया उस बाबा के साथ जो हुआ था, वैसे ही हमारे साथ भी होता है। जब हम बार बार वही काम, वही पाप जब हम करते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे आंखों में हम हमारे देखने का शक्ति को हम खो जाते हैं। फिर हमें पता नहीं चलता है कि मेरे जीवन में क्या क्या कमी है, क्या क्या पाप है। जैसे उदाहरण के लिए एक अंधा व्यक्ति को जब हम देखते हैं, अंधा व्यक्ति के कपड़ा को क्या वो देख सकता है खुद मेरा कपड़े में कहां पर गंदा है? जब एक अंधा व्यक्ति होता है, क्या वो अपने शरीर को देख सकता है मुझे कहां पर क्या कमी है? बिल्कुल देख नहीं सकता है। हाँ मेरा प्रिय, हमारे आत्मिक जीवन में भी इसी प्रकार है। जब हम बार बार वही पाप, वही कामों को करते रहेंगे, बार बार यदि उसी अंधकार की क्रियाओं को करते रहेंगे, तो हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे आत्मिक आंखों में हमें साइट पावर को, यानी कि देखने का शक्ति को हम खो जाते हैं। फिर हमें पता नहीं चलता है कि मेरे जीवन में क्या कमी है। यदि कोई हमें समझाएंगे, यदि कोई हमें उस बातों से बाहर निकालने के लिए कोशिश करेंगे, तब हम उनको सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। तब हम उन बातों को सुनने के लिए, ग्रहण करने के तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हमारे आत्मिक आंख अंधा हो गया है। क्योंकि हमारे आत्मिक आंख अंधा हो गया है, इसलिए हमारे जीवन में जो कमियां हैं, जो पाप है, उसको हम रियलाइज कर नहीं पा रहे हैं, उसको पहचान नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहता है आप अपने जीवन में उस अंधकार की क्रियाओं को छोड़कर, उस अंधकार के कामों को, बातों को छोड़कर ज्योति में आ जाए। प्रभु यीशु मसीह चाहता है आज ही अपने जीवन में अंधकार के कामों को छोड़कर ज्योति में आ जाए। हाँ मेरा प्रिय, आज एक निर्णय लीजिएगा, मैं आज से लेकर मैं ज्योति में बढ़ना चाहता हूं, अंधकार के कामों को छोड़ना चाहता हूं, ज्योति की हथियारों को मैं बांधना चाहता हूं। आइए हम अर्पण करेंगे। सब लोग मेरे साथ आंखें बंद करके प्रार्थना करिएगा। जीवित और नगरकारी महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे खुदा परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, जैसे आज हमने अध्ययन किए हैं, हमारे जीवन हम ज्योति की हथियारों को, प्रभु जी, हम ज्योति के हथियारों को हम बांधने के लिए सहायता कर प्रभु जी। सारे अंधकार के कामों को छोड़कर, सारे अंधकार की क्रियाओं को छोड़कर ज्योति में आगे बढ़ने के लिए आप हमें सहायता कर प्रभु जी। प्रभु, हम आपके हाथों में देते हैं,
प्रभु हमारे जीवन जो भी अंधकार की बातें हैं आप हमें बता दे, आप हमें दिखा दे ताकि हम उसको हम छोड़ सके। प्रभु आप हमें सहायता करिए प्रभु जी। विशेष तौर से मैं प्रार्थना करता हूं जो भी भाई और बहन मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आप उन्हें सहायता कर प्रभु जी, उनके जीवन में मदद करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, यदि वो किसी अंधकार के काम में अधीन हो गए हैं प्रभु, किसी अंधकार के बातों से प्रभु, बातों के बंधन में है प्रभु, आप उन्हें छुटकारा दे, ज्योति में आ जाए प्रभु जी, ज्योति में आ जाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, उनके जीवन में आप मदद करिए प्रभु जी। सारे अंधकार के बातों को छोड़कर ज्योति का हथियार को बांध रहे हैं। धन्यवाद देता हूं, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु सबको आशीष दे। हाँ मेरे प्रियो, जैसे आज हमने वचन सुना है वैसे आप अपने जीवन को अर्पण करिएगा, जरूर परमेश्वर आपके जीवन में मदद करने के लिए सामर्थ्य है। यदि आप ज्योति के पास जो प्रभु यीशु मसीह है आएंगे तो आपके जीवन में जो अंधकार की बातें हैं वो सब दूर हो जाएगा। और आज का मैसेज आपके जीवन में आशीषित हुआ है तो नीचे दिए हुए कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं और इस मैसेज को अपना दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वे भी आपके द्वारा आशीष पा सके। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।